हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश को विड्रॉ करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24 और 25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बैंक या पोस्ट ऑफिस में किए गए लेन देन की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपके पैन के अगेंस्ट में अब होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश में लेन देन करते हैं और बेफिक्र रहते हैं कि हमारे कैश के बारे में कोई नहीं जानेगा, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। आपके पैन के अगेंस्ट में जो डाटा है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में पैसे को आप जमा करते हैं या फिर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराते हैं और एक साल में उसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा की हो जाती है, तो ये जो ट्रांजैक्शन आपकी है इनकम टैक्स पोर्टल पे बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट कर देगा। दूसरा होता है कि यदि आप करेंट अकाउंट में भी पैसे को आप 50 लाख या उससे ज़्यादा यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शंस भी आपकी रिपोर्ट होगी। ऐसे लोग जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को लगातार पिछले काफ़ी सालों से फाइल करते आ रहे हैं और सही तरीके से अपनी इनकम को डिक्लेयर करते आ रहे हैं, उनके लिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपनी आईटीआर को फाइल ही नहीं करते हैं या फिर फाइल करते भी हैं तो उसमें इनकम को छुपाते हैं, कम दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गया कैश डिपॉजिट की बात बैंक में। अब क्या हो गया कि यदि आप बैंक में पोस्ट ऑफिस में कैश को डिपॉजिट कर दिए हैं और आप वहां से पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो यदि आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो बैंक क्या करेगा, उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल सेक्शन जो कि सेक्शन 194N है इनकम टैक्स एक्ट का, जो कि ये बात करता है कि यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश को विड्रॉ करते हैं तो उस पर किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो रूल ये कहता है कि टीडीएस जो है आपके कैश विड्रॉल पे तभी डिडक्ट होगा जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब टीडीएस का जो डिडक्शन है वो आपके आईटीआर फाइलिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आप पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपने 23 और 24 प्रीवियस ईयर में आपने बैंक से पैसे को विड्रॉ किया, तो इसके पिछले 3 साल आपको जाना है, मतलब कि 22-23, 21-22 और 20-21। इस पिछले 3 सालों में यदि आपने 1 साल आईटीआर फाइल की है या पूरे तीनों साल आपने आईटीआर फाइल करी है और 20 लाख तक आप कैश को विड्रॉ करते हैं प्रीवियस ईयर 23 और 24 में, तो ऐसे केस में कोई भी टीडीएस बैंक विड्रॉ नहीं करेगा। यदि आप पिछले 3 सालों में आपने आईटीआर ही फाइल नहीं करी है तो ऐसे केस में भी 20 लाख तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब ये मान के चलें कि 20 लाख तक कैश को आप बिना किसी दिक्कत के आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें टीडीएस वगैरह आपका डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरा यहाँ पे रूल ये है कि यदि आपका अमाउंट 1 साल में 20 लाख को क्रॉस कर जाता है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक यदि रहता है तो उस केस में टीडीएस किस तरीके से डिडक्ट होगा। तो यदि मान लीजिए कि आपने पिछले 3 सालों में किसी 1 साल में या फिर पिछले तीनों साल की आईटीआर आपने फाइल कर दी है तो उस केस में भी आपका जो टीडीएस होगा वो नील डिडक्ट होगा। लेकिन यदि आपने पिछले तीनों साल में ही आईटीआर आपने फाइल नहीं करी है तो उस केस में 2% के रेट से टीडीएस बैंक डिडक्ट करेगा और आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरा यहाँ पे सिनारियो ये है कि यदि आपका अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर एक्सीड कर जाता है, नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो ऐसे केस में पिछले 3 सालों में आप 1 साल हो या पिछले तीनों साल की आईटीआर आपने लगातार फाइल करी है तो 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। वहीं पे यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो यहाँ पे 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाए। तो बैंक से आप जो भी पैसा निकालते हैं दोस्तों, तो बैंक कैसे उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है, बैंक को कैसे पता चलता है कि आपने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल ही नहीं की हो या फिर आपने किसी 1 साल में फाइल की है बाकी आपने नहीं फाइल करी है, जिसके वजह से कि वो परसेंटेज अप्लाई करके टीडीएस डिडक्ट करता है। तो चाहे बैंक हो या चाहे आप हो, यदि आपको ऑनलाइन ये चीज़ें चेक करनी है, यदि आपको भी चेक करना है कि मेरे पैन के अगेंस्ट पे कितना कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटना है या कटेगा, तो आप इसे इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और सिंपली यहाँ पे टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करना है। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है
और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रेट बता रहा है कि यदि आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो 2% के रेट से TDS डिडक्ट होगा। मतलब कि ये जो पर्सन है ये क्या किया हुआ कि पिछले काफ़ी सालों से ये अपनी ITR को फाइल करते आ रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट यहाँ पे बताई गई है। तो ये 1 करोड़ तक कैश को विड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही जो है TDS यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 में यदि आपने कैश में ट्रांजैक्शन करी है, कैश बैंक से पैसे आपने विड्रॉ किए हुए हैं और उस पर TDS आपका कट चुका है सेक्शन 194N में, तो आप उसको अपने ITR में इजीली उसका TDS का क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आना है और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैश विड्रॉल पे जो TDS कटा है उसे आपको चेक कर लेना है। तो कैश विड्रॉल पे TDS चेक करने के लिए आपको 26AS को चेक करना है। ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS कन्फर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे इसे एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, व्यू फॉर्म 26 क्रेडिट स्टेटमेंट और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, HTML पे क्लिक करना है और व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है TDS का स्टेटमेंट ओपन होकर के आता है और यहाँ पर आपको कैश विड्रॉल पे जो भी TDS कटा होगा तो बैंक जो है यहाँ पे आपका TDS रिपोर्ट किया होगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, TDS डिडक्ट भी होगा और TDS डिपॉजिट भी होगा। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जो है AIS भी अपना चेक करना है, क्योंकि AIS में क्या होता है कि आपकी डिटेल्स पूरी दिख जाती है। तो AIS पे चेक करेंगे आप और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर AIS पे क्लिक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैश विड्रॉल की जो भी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब देखिए इतना ज़्यादा अमाउंट कैश विड्रॉ कौन करता है दोस्तों? ऐसे लोग जो कि CSC सेंटर वगैरह खोल के रखते हैं और जो लोग आधार से पैसे को विड्रॉ करते हैं, ठीक। तो आपने हर जगह देखा होगा कि आधार से पैसे को निकालें। अब वहाँ पे आप जाएंगे, आधार नंबर आप देंगे, वो मार्जिन मनी कुछ कमीशन के बेसिस पे वो लोग धंधा करते हैं। उनका एक बिजनेस है जिसमें कि वो क्या करते हैं 20 से 25-50 लाख रुपए वो लोग क्या करते हैं कैश को बांट देते हैं। फिर वो कैश उनके बैंक में ही जाता है, लेकिन वहाँ से क्या होता है फिर वो पैसे को विड्रॉ करते हैं। इस तरीके से उनका ये लेन देन चलता रहता है। तो ऐसे लोग जो कि इतना ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी रिपोर्टिंग करना। या फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि इतना ह्यूज अमाउंट कैश को विड्रॉ करते हैं, ज़मीन वगैरह खरीदना है या कुछ और करना है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को TDS वगैरह कटता है, उनको रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। अब देखिए क्या होता है कि जो कैश आप बैंक से विड्रॉ करते हैं ये आपकी डायरेक्टली इनकम नहीं होती है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली एक तरीके से इनकम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में। कैसे है? क्योंकि आपने जो भी कैश विड्रॉ किया, यदि आप पिछले काफ़ी सालों से अपनी ITR को आप फाइल करते आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए आप 4 लाख 5 लाख रुपए अपनी ITR में हर साल इनकम को डिक्लेयर करते हैं और आप जो है अचानक से किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने 20 लाख के ऊपर कैश को विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यदि आप ITR को फाइल नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस केस में दिक्कत होता है। अब ऐसे लोग हैं जिनका कि बिजनेस ही यही है, कैश में लेन देन का बिजनेस है, तो ऐसे लोगों को तो जरूर रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे ये इसकी एक्सप्लेनेशन चाहता है कि भाई आपके पास ये पैसा कहां से आया। बैंक के कैश विड्रॉल पे यदि आपका TDS कटा है और अपनी ITR में उसे आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी ITR में इसे क्लेम कर सकते हैं। तो जनरली देखिए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो अलाउ नहीं है, मतलब कि ITR 1 में आप किसी प्रकार का जो भी बैंक के कैश विड्रॉल पे TDS कटा है उसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको ITR 2, 3 या 4 इसमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसमें आप इसका क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ITR 2 ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको इनकम देखिए अपनी डिक्लेयर करनी होती है। जैसे एज यूजुअल आप सैलरी की इनकम हो गई, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो गई, आप अपनी डिक्लेयर करते हैं, वैसे एज इट इज़ आपको डिक्लेयर करना है। हम कैश विड्रॉल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे टैक्स पेड वाला सेक्शन होता है। तो टैक्स पेड वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी सैलरी पे यदि TDS कटी होती है तो उसकी डिटेल आ जाती है और बैंक में जो आपने कैश विड्रॉ किया है उस पर जो TDS कटता है उसकी डिटेल्स आपको TDS 2 वाले सेक्शन में दिखती है। यानी
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अदर देन सैलरी। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको, इस बॉक्स को आपको चेक करना है, क्योंकि यदि आपके कैश विड्रॉल पे बैंक ने टीडीएस यदि काटा है तो डिपॉजिट आपके पैन के अगेंस्ट में कराया होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको चेक करने के बाद एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करिस्पॉन्डिंग रिसीट विड्रॉल ऑफर्ड, मतलब कि जो आपने रिसीट किया है या फिर जो आपने विड्रॉ किया जिसपे कि टीडीएस कटा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। तो फॉर्म 26 AS और AIS में जितना भी आपने कैश विड्रॉ किया है वहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा, वो ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल ओनली इन केस टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, मतलब कि यहाँ पे ऊपर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन देख रहे हैं, इस केस में क्या है कि आपको इनकम अपने आईटीआर में डिक्लेयर करनी है। यदि आप टीडीएस का क्लेम ले रहे हैं तो आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जो नीचे वाला सेक्शन है वो ये कह रहा है कि ये जो कैश विड्रॉल है ये इनकम नहीं है, आप इस पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो टीडीएस का क्लेम है ये आप इजीली कर पाएंगे, इसका रिफंड वगैरह आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों जो लोग सीएससी सेंटर वगैरह में काम करते हैं, जिन्होंने खोला हुआ है, जो कि कैश में ज़्यादा लेन देन करते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि देखिए 1 करोड़ रुपए तक तो वैसे भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन 44 AD में आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और जितना भी कैश आपने विड्रॉ करा है, क्योंकि आपका वो बिजनेस है, आप जो है 1% 1.5% के मार्जिन पे आप काम करते हैं, तो आप अपने उस टर्नओवर को आईटीआर में शो करें। और जो भी टीडीएस आपका कटा है कैश विड्रॉल पे, क्योंकि बैंक से आप पैसा निकाल के लाते हैं तभी आप कस्टमर को आप बांटते हैं, ठीक है, तो आप उस जब टर्नओवर को डिक्लेयर करेंगे तो आप इजीली जो है कैश विड्रॉल के टीडीएस को आप क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों कैश विड्रॉल पे जो भी टीडीएस कटा है आप आईटीआर में अपने उसको क्लेम कर सकते हैं। और आईटीआर में आपको इनकम भी अपनी ज़रूर से दिखानी है, कुछ इनकम आपको शो करनी है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये ना लगे कि हाँ ये फेक तरीके से डिडक्शन क्लेम किया जा रहा है। सैलरी की इनकम हो, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो, अदर इनकम हो, आपको शो करनी है, फिर आप टीडीएस का, कैश विड्रॉल का टीडीएस क्लेम कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।